नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जूनियर इंजीनियर क्या होता है और ये कैसे आप बन सकते हो। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए कौन सी योग्यता आपके पास रहनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, साथ में ही इसका जो एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। आगे हम लोग जानेंगे कितने फेज में इसके एग्ज़ाम होते हैं और आपको लास्ट में कितनी सैलरी मिलती है आफ्टर ज्वाइनिंग। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी, इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं जेई। बेसिकली जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जगहों पर होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे आप लोगों को जॉब मिलता है एज ए जूनियर इंजीनियर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो उसके लिए क्या होगा। सबसे पहले अगर हम लोग जाने योग्यता, यानी कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर बनने के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों ने 10th किया हुआ है और 10th के साथ आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है, 3 ईयर क्या है, डिप्लोमा है। डिप्लोमा जिसे आप लोग पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हो, तो अगर आप लोगों के पास 3 ईयर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक है तब आप लोग जूनियर इंजीनियर के फॉर्म को भर सकते हो। वहीं पे अगर आप लोगों ने 12th किया हुआ है और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है, तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। और तीसरा तरीका है, अगर आप लोगों ने 12th किया हुआ है और आपने बीटेक या फिर बीई की डिग्री ले रखी है, तब भी आप लोग जूनियर इंजीनियर के फॉर्म को भर सकते हो। जूनियर इंजीनियर का जो फॉर्म होता है दोस्तों, वो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा रिलीज किया जाता है। जैसी वैकेंसी होती है उनके यहाँ पे वो वहाँ पे रिलीज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एसएससी जेई की वैकेंसी आती है, रेलवे जेई की वैकेंसी आती है, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, तो अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर वैकेंसी निकल के आती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि योग्यता क्या होनी चाहिए जूनियर इंजीनियर के फॉर्म भरने के लिए, जूनियर इंजीनियर बनने के लिए। अब ये दोस्तों योग्यता हो गई। अगर हम लोग इसके एज की बात करें तो जो एज होती है दोस्तों वो 18 से 32 साल होती है, ठीक है। 18 से 32 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आप लोग 18 से 32 साल के हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। कई सारे SC ST कैटेगरी में जो आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलती है, लेकिन जो आप लोगों का नॉर्मल एज है वो ये रहना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों एज। आगे अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पैटर्न समझना। तो अगर हम लोग इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो ये 2 फेज में एग्ज़ाम होता है। अगर हम लोग इसको बदलें तो ये 2 पार्ट में होगा, पहला और पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी बेसिकली इनके बीच डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों के नॉर्मल मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, और इसमें टेक्निकल के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो टोटल आप लोगों के 200 क्वेश्चन आते हैं और टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। जो बच्चे पार्ट 1 में, यानी कि जो पहला पेपर होगा उसमें क्वालिफाई होंगे, वो जो है सेकंड पेपर देने को मिलेगा उनको। और सेकंड पेपर जो होता है दोस्तों वो आपका सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर होगा। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया, ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन, यानी कि MCQ वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और जो आप लोगों ने ट्रेड सेलेक्ट किया होगा, जिस ट्रेड से आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, उसके क्वेश्चन यहाँ पे, टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के रिलेटेड, सिविल के हो तो सिविल के रिलेटेड, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट 2 में बनते हैं। पार्ट 2 क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन किस तरीके से होता है जूनियर इंजीनियर का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है जूनियर इंजीनियर की, वो केंद्र और राज्य दोनों जगहों पे निकलती है। इसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हैं, वहाँ के लिए भी आप लोगों की वैकेंसी निकल के आती है। अगर हम लोग इसके PSU की बात करें कि यानी कि जहाँ से आप लोगों की वैकेंसी निकल के आती है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा भेल, उसके बाद आपका आता है गेल, उसके बाद IOCL, इंडियन ऑयल,
ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पीएसयू हैं जहाँ पे अलग से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। तो वैकेंसी की जो है दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सोर्स हैं। पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया एग्जाम पैटर्न क्या होता है। लगभग सभी जगहों पे सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो होता है। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी और योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहनी चाहिए आपके पास वो मैंने बता दिया। अगर हम लोग आगे बात करें कि अगर आप लोग एज ए जूनियर इंजीनियर बन जाते हो तो फिर आपका प्रमोशन कैसे होता है, तो बेसिकली जूनियर इंजीनियर बनने के 4 से 5 साल के बाद ही आप लोग एज ए सीनियर इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटिव बनते हो। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन भी होता है जिससे आप लोगों का पोस्ट बढ़ेगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर हम लोग इसके सैलरी की बात करें कि जब आप लोग जॉब क्लियर कर लेते हो गवर्नमेंट की तो आप लोग की जो एज ए जूनियर इंजीनियर कितनी सैलरी होती है, तो अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो ये 45 टू 55K के आसपास होती है, यानी कि 45 से 55,000 रुपये पर मंथ आप लोगों की सैलरी होती है। इसमें बहुत सारे अलाउंस भी जुड़ता है तो आप लोगों की अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग जाने कि एक्चुअल में जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते होंगे कि यहाँ पे जूनियर लिखा हुआ है तो इसमें कोई काम नहीं रहता होगा। तो बेसिकली जूनियर इंजीनियर का काम भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। जैसे कि आप सभी लोग देखते हो कि आप लोगों के यहाँ पाइपलाइन बिछाई जाती है, सड़कें बनती है, पुल ब्रिज बनते हैं, तो वो सभी काम जो है जूनियर इंजीनियर को भी सौंपा जाता है। उसकी इनकी देख रेख में ही वहाँ पे कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके से जूनियर इंजीनियर का काम जो होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।